हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर 4 था, जिसमें हम आप लोगों से बात कर रहे थे मैग्नेटिक इंडक्शन को जो हम बात कर रहे थे, उसमें आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स थे दोस्तों, उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन को डील किया जाता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे दोस्तों। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। इतना मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों, और आप लोग आई होप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है। देखिएगा, यह चैप्टर जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं चैप्टर की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर जो है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, बेसिकली हमने कुछ 2-4 फार्मूले को बताया दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो उन्हीं फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे लिखा गया है 4000 वर्तनों। वर्तनों मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ टन्स की बात की जा रही है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। वर्तन्स मतलब क्या होते हैं, नंबर ऑफ टन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा गया है 4000 वर्तन्स की एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे ईएमएफ की गणना करनी है। जो जो चीज़ें हमें लिखी गई हैं उनको सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे दोस्तों, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हमें मतलब दी गई है, ठीक है। तो एन बराबर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एन बराबर कितना दिया है, 4000 हमारा टन दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या हमें फाइंड करना है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। विद्युत वाहक बल को बेसिकली हम ई से डिनोट करेंगे दोस्तों, यही मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो करंट है, यहाँ पे 1 एम्पियर इसमें धारा है, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा है दोस्तों। यहाँ पे करंट की वैल्यू लिख सकते हैं हम, कितना लिखेंगे दोस्तों, करंट हमारी 1 एम्पियर है, और यहाँ पे जो धारा एक mm जो है दोस्तों, वेबर जो है फ्लक्स उत्पन्न करती है। अब ये देखिएगा, फ्लक्स की बात की जाएगी तो फ्लक्स कितना जनरेट कर रहा है, यहाँ पे फाई को हम लिखेंगे, फ्लक्स जो होता है 1 mm कर रहा है ना। तो mm जो होता है दोस्तों, 1 mm जो है 1 मिलीमीटर जो है, मिलीमीटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है 1 मिलीमीटर, 1 mm यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 mm लिख देता हूँ, ठीक है। 1 mm वेबर लिख देते हैं, ठीक है। 1 mm वेबर लिख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, इतनी बातें जब हो जाती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम आगे की ओर चलते हैं। लिखा गया है कि यहाँ पे जो टाइम है दोस्तों, टाइम हमारा कितना लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम हमारा केवल 1 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, तो यहाँ पे dt बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम में वेरिएशन जो होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि जो है, यदि यह धारा 1 सेकंड में उलट दी जाए तो प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो है दोस्तों, इसको हेर फेर किया जा रहा है इसमें, तो यहाँ पे टाइम हम 1 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम हमारा 1 सेकंड ही दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के, ठीक है। जैसे फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फ्लक्स जो होगा मेरा, ये हो सकता है मेरा 1 mm बराबर होता है 10⁻⁻²। तो यहाँ पे 1 mm है दोस्तों, ठीक है। फाई यहाँ पे हम बात करेंगे, फाई जो है दोस्तों 1 mm है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 सेकंड में फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन, ठीक है। 1 सेकंड में जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो कितना हो रहा है, इसको सबसे पहले देखेंगे। तो जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा दोस्तों, इसे हम d5 से डिनोट करेंगे। पहला वाला फ्लक्स 1 mm है, 1 mm को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻4 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर से मेरा जो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, यही सेम फ्लक्स हमारा परिवर्तित हो रहा है 1 सेकंड के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो परिवर्तित होगा दोस्तों, तो यहाँ पे -1 ले जाएगा, क्योंकि देखिएगा एक हमारा परिवर्तन जब होता है, उलट दिया जाता है, तो वहाँ पे साइन भी हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे साइन हमारा 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा। यानी जो हम बोल रहे थे दोस्तों, φ2 -φ1 वही बात की जा रही है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हम फ्लक्स को यहाँ पे इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ये मेरे अंदर है, मैं मतलब कि मैं कर सकता हूँ या आप भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में रहता है, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम d5 बराबर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो d5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको देखिएगा, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली हमारा कितना आ जाएगा, 2φ आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 × 10⁻⁻⁴
4 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, वेबर में आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये मेरा क्या आ गया, फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ है ये इतना आ गया। अब सर बोलेंगे कि यहाँ पे 10⁻⁴ है, यहाँ पे भी 10⁻⁴, यहाँ पे भी 10⁻⁴। तो सर यहाँ पे हम 10⁻⁴ को हम कॉमन कर लेंगे तभी तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा d5 बराबर जो है ये कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें EMF को गणना करना है, यानी E की वैल्यू हमें गणना करनी है। ठीक है, अभी क्या हमारा E आ सकता है, बोलेंगे नहीं सर। तो लिखिएगा E बराबर हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसको हम लिखते हैं -n। ठीक है, -n d∅dt लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, बोलेंगे जी हाँ सर लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे बोलेंगे सर 4000 दिया हुआ है, 4000 लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे d∅ की वैल्यू जो आई है उसको लिख लीजिएगा 2 × 10⁻⁻⁴ लिख लेंगे दोस्तों। और बटे में क्या हो जाएगा, जो हमारा टाइम है दोस्तों, टाइम कितना है, 1 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों ये 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, 8 हो जाएगा। देखिए माइनस का साइन हम लिखेंगे अपने कार्ड, मतलब कि माइनस का साइन अब यहाँ से हम लिखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस का साइन लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये माइनस का साइन किसके लिए है, किस रूल से आता है, तो मैंने बताया है लेंज लॉ से आता है। तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर क्वेश्चंस में अगर आंसर में माइनस लिखा गया है तो लिखेंगे, अगर माइनस में नहीं है दोस्तों तो नहीं लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे मेरे आंसर में नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे प्लस बना लेंगे क्योंकि इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों। और ये यहाँ पे देखेंगे कितना जीरो है, तो यहाँ पे बोलेंगे इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटू में 10⁻⁴ है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा एक देखिएगा 3 है दोस्तों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 +3 में रहेगा, यहाँ पे माइनस के 4 है। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे 10⁻- बचा रहेगा 1, और इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम इसको, या जो हमारा आएगा E = 0.8, ये मेरा हो जाएगा वोल्ट में। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमारी जो होगी, EMF की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये इसका रहेगा राइट आंसर। इस प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, जो डाटा हमारे क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसको लिखेगा, और जो पूछा जा रहा है उसको लिखेगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन अभी बनेगा एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ से 5 नंबर आप लोग गेन कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल वे में करेंगे। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को अच्छे से ना समझ में आए, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा सबसे पहले, 200 वर्तनों का मतलब मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स से है, तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया है दोस्तों, 200 दिया है। ठीक है, अगली बात की जा रही 200 वर्तनों की एक कुंडली, यहाँ पे 8 वेबर दिया है। वेबर मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे वेबर के फ्लक्स, यहाँ पे फाई की वैल्यू दिया है, कितनी दी हुई है, 8 वेबर दिया हुआ है। 8 वेबर मतलब ये हमारा फ्लक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि लिखा है फ्लक्स से संबद्ध है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेकंड में फ्लक्स के विपरीत, यहाँ पे पूछा क्या गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि 2 सेकंड में फ्लक्स के विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पे ये फ्लक्स तो हो गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है दोस्तों, यहाँ पे dt हम जो हमारा टाइम में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन जो हो रहा है 2 सेकंड में हो रहा है, तो dt बराबर हम कितना लिखेंगे, 2 सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हम यहाँ पे अभी कंप्लीटली परिवर्तन अपना नहीं लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों, ये तो हमारा अभी अब यहाँ से लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, इसके आगे ये सारी चीज डाटा दिया है, इसी को हमने लिखा, और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, E = पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रेरित EMF ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रेरित EMF निकालने के लिए आप लोगों के पास फार्मूला तो है ही। फार्मूला मैंने बताया है दोस्तों, E = क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, E = होता है, ठीक है, यहाँ पे पहले इसको इरेज करके फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिएगा हमने E = बताया दोस्तों, E = क्या होता है भाई, E = मैंने बताया है कि अगर माइनस के हम लिखना चाहेंगे तो लेंज लॉ से आता है, फिलहाल उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, E = होता है n d∅dt होता है। इस फार्मूले को याद रखेंगे। ये किसका फार्मूला है दोस्तों, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ आप लोग ध्यान रखेंगे, फैराडे का सेकंड लॉ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले में हर एक चीज़ को हमें पुट करना है, बट यहाँ पे चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों 2 सेकंड में हमारा फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ उसकी बात कर लेंगे। तो लिखेंगे 2 सेकंड में फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन, तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है इसकी बात कर रहे हैं हम। तो 2 सेकंड में हमारा यहाँ पे बात करेंगे d∅, 2 सेकंड में कितना फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे 8 वेबर पहले ही था,
लेकिन अब हमारा परिवर्तन जो हो रहा है 8 वेबर का ही परिवर्तन होगा, क्योंकि 2 सेकंड में ही हमारा जो फ्लक्स परिवर्तित होगा, सेम फ्लक्स ही तो परिवर्तित होता है, कोई और फ्लक्स नहीं परिवर्तित होता है। जो फ्लक्स होता है हमारे पास वही फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो सेम फ्लक्स हमारा कितना है दोस्तों, बोलेंगे 8 है, तो यही विपरीत फ्लक्स जो होगा, विपरीत मतलब माइनस के 8 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये d5 जो होगा दोस्तों, ये d5 मेरा किस में होगा दोस्तों, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये वेबर में होगा, ठीक है। अब दोस्तों कंप्लीट हमें हर एक चीज़ पता हो गया है। हम इस फार्मूले में अब क्वेश्चन को रख के या इस फार्मूले में हम अपना क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ई बराबर हमें पता है दोस्तों n d5/dt होता है। देखिएगा n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे दिखा है, ठीक है, लिखा है कि 200 है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 200 है। और d5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 16 है, और टाइम हमारा कितना है, 2 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से इसे काट देंगे तो यहाँ से 2 8 16 हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 1600 ये हो जाएगा मेरा EMF। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। तो EMF हमारा कितना है दोस्तों, ये आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा 1600 वोल्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे कैसे हो रहा है। दोस्तों मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को ही केवल यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया, जब भी कहेगा फ्लक्स में परिवर्तन, तो फ्लक्स में परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, उसी को सेम टू सेम लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सेकंड में हो रहा है, और सेम फ्लक्स ही परिवर्तित होता है, और कोई फ्लक्स नहीं परिवर्तित होता है। तो सिंपल से भाषा में वही फ्लक्स को हम परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आती है दोस्तों, तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा वो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा, और भी सिंपल वे में इसको देखेंगे हम लोग। लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है 500 बर्तन हो, ठीक है। पहले सबसे पहले जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको लिख लेंगे, साल्व कर, यहाँ पे लिखेंगे साल्व, ठीक है। ऐसे ही लिखना है दोस्तों एग्जाम में भी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 500 बर्तन, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 500 टर्न्स दिया हुआ है, ठीक है। बर्तन मतलब होता है टर्न्स, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, क्या दिया है दोस्तों, इसको बताइएगा। ये मेरा फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे d5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो है हमारा फ्लक्स 0.5 है, ठीक है। कितना है, 0.5 मिली वेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 मिली वेबर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको यूनिट जो होगी दोस्तों वेबर भी होगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिएगा दोस्तों, यदि उक्त फ्लक्स, यहाँ पे लिखा है युक्त फ्लक्स 0.02 सेकंड में, यहाँ पे लिखा गया है 0.02 सेकंड में शून्य होकर पुनः पूर्व मान प्राप्त कर लेता है, यानी यहाँ पे 0.02 सेकंड में हमारा क्या करता है, पूरा तुरंत वही दोबारा वाला टाइम को प्राप्त कर ले रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, तो कुंडली में प्रेरित EMF की गणना कीजिए। तो यहाँ पे dt, यहाँ पे हम टाइम की बात करेंगे दोस्तों, तो टाइम हमारा जो होगा dt बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, इस बात को बताइएगा आप लोग। बोलेंगे सर हमारा टाइम कितना है, 0.02 है, ठीक है। कितने में हमारा पुनः हमारा हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स हमारा कितने टाइम्स में हमारा मतलब शून्य हो रहा है दोस्तों, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स में हमारा कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, शून्य हो जा रहा है, ठीक है। यानी 2 बार अगर हम इसको इतना कर लेते हैं दोस्तों, तो 2 बार में ही हमारा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 2 से भाग दे देंगे, और इसको काट के यहाँ पे लिखेंगे 0.01 हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, EMF इक्वल टू होता है, क्या होता है, EMF इक्वल टू होता है n d5/dt होता है, ठीक है। जब ये फार्मूला होता है तो दोस्तों यहाँ पे हम n की वैल्यू को लिख सकते हैं, 500 हमारा n नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। d5 की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता ही है, 0.5 × 10⁻³ है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा जो है dt जो है दोस्तों 0.01 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.01 सेकंड है, ठीक है। चलेगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन जैसे ही सॉल्व होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 250 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इस सारी कैलकुलेशन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे 0.1 में है, तो यहाँ पे 5 × 5 = 25 होगा। यहाँ पे 0.1 अंक 10 तो यहाँ पे 1 अंक में 10, यानी हमारा 250 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना बच जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। यहाँ से नीचे देखिएगा, यहाँ से इसको माइनस को थोड़ा सा इसको शिफ्ट करवाइएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा एक माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से
अब देखिएगा ये हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 250 इंटू के 10 के पावर माइनस के 3 रहेगा और प्लस के 2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस के 1 बचेगा, तो यही माइनस का 1 जो होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 25, यहाँ पे ये दशमलव यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा वोल्ट में यूनिट आ जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ईएमएफ जो है दोस्तों हमारा 25 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 वोल्ट। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि ये -1 बचेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल दोस्तों, चलिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है और क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी आप लोग को सिंपल वे में पढ़ना भी है, ठीक है। कहा गया है यहाँ पे, क्या कहा गया है कि एक, यहाँ पे लिखा गया है एक 500, लिखा गया है एक 500, चल क्यों नहीं रहा पेन, चलिएगा अब चलेगा। एक 500 वर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा n बराबर हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, 500 टन्स दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है दोस्तों बर्तन की कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमारा जो करंट है दोस्तों I इक्वल टू हमारा कितना दे रहा है, 5 एम्पियर दे रहा है, ठीक है। 5 एम्पियर हमारी करंट दे रही है, ठीक है। करने पर कुंडली में 75 माइक्रोवेवर, ये जो कॉइल होगी दोस्तों उसमें 75 माइक्रोवेवर का फ्लक्स जनरेट होता है, यानी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है दोस्तों कितना जनरेट हो रहा है, बोलेंगे सर 75, यहाँ पे 75 माइक्रो फैरड है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, माइक्रो का मतलब होता है यहाँ पे 1 माइक्रान बराबर लिख सकते हैं आप लोग, अगर नहीं पता है 1 माइक्रान बराबर होता है 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रान बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 75 गुणे 1 माइक्रान बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6, ठीक है। यहाँ पे वेबर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6, यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे वेबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कुंडली में प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस को पूछा गया है, ठीक है। तो L बराबर यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, तो L बराबर क्या होता है इसको बताइएगा। तो L बराबर होता है N∅/I होता है। ये फार्मूला मैंने बताया है या नहीं बताया है, बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि इस फार्मूले को मैंने डिस्कस कराया है नहीं कराया है दोस्तों। ये फार्मूला भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग अब कर लेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, बस इसी फार्मूले में पुट कर देना है वैल्यू को, ठीक है। एग्जाम में भी आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो लिखिएगा L बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, L बराबर हमारा देखिएगा N की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 दी हुई है, 500 यहाँ पे रख लेंगे। फ्लक्स जो है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 75 इंटू 10 की पावर -6 है। और -6 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइक्रो हमारा वेबर में दिया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और हमारा करंट की वैल्यू जो है दोस्तों 5 एम्पियर दी हुई है, तो यहाँ से काट देंगे इसको, तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75 हो जाएगा दोस्तों, यानी 7500 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 10 की पावर -6 रहेगा ही मेरा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम आंसर को तो यहाँ पे ऐसे ही इंडक्टेंस यहाँ पे है, इसको इतना ही कर सकते हैं, बट और भी कैलकुलेशन करना है दोस्तों तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करेंगे दोस्तों तो हेनरी इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यूनिट भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, इसके बारे में हमें आप लोग बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम अगर यहाँ पे इसी इंडक्टेंस को जो हम है इसको हम अगर पॉइंट शिफ्टिंग मेथड से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कहने की बातें है 0 यहाँ पे लगा सकते हैं 0, कितना 0 रहेगा दोस्तों, कम से कम नहीं तो 2 0 लगा लीजिए, क्योंकि 1 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 7 5, इतना हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे हेनरी में, ठीक है, HEN, यही होगा हेनरी की स्पेलिंग भाई, यही मेरी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल वे में पूछे जाएंगे, बट आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर करने आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो दोस्तों हम आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, जो और भी सिंपल वे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 100, यहाँ पे लिखा गया है कि 100 सेंटीमीटर लंबा, यहाँ पे लंबाई की बात की जा रही है, लेंथ में दिया गया है, ठीक है। तो लेंथ हमारा कितना है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लेंथ हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा लेंथ कैसे लिखा जाता है। लेंथ कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो लेंथ L बराबर हम इसको डिनोट किए हैं, ठीक है। L से हम लंबाई को डिनोट करते थे, तो 100 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई हमारा 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये देखिएगा क्या दिया हुआ है, 1.5 जो है दोस्तों, ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया है फ्लक्स डेंसिटी दिया है। फ्लक्स डेंसिटी को हम बेसिकली B से डिनोट करते थे दोस्तों, कितना दिया हुआ है 1.5,
वेबर पर मीटर स्क्वायर है दोस्तों। यूनिट जो है दोस्तों, यूनिट को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेग से लंबवत। जब लंबवत की बात की जाती है दोस्तों, तो लंबवत में हमारा थीटा जो होता है 90 डिग्री हो जाता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जब भी बात की जाएगी लंबवत की, लंबवत में हमारा जो साइन थीटा होगा कितना हो जाएगा 90, साइन थीटा जो होगा दोस्तों हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है 1 हो जाएगा। तो कहने की बात यह है दोस्तों, यहाँ पे हमारा वी जो रहेगा, वेग जो रहेगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमें पूछा क्या गया है, ईएमएफ पूछा गया है, तो ईएमएफ हमें यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ हम ये भी फार्मूला आप लोगों से डिस्कस किए थे दोस्तों। एक फार्मूला हमने बताया था कि ई इक्वल टू, यानी प्रेरित ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, तो ईएमएफ इक्वल टू हमने आप लोगों को बताया है दोस्तों VLV साइन थीटा बताया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे हम साइन थीटा को यहाँ पे क्योंकि लंबवत बोला गया है, तो थीटा बराबर यहाँ पे लिख भी सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री थीटा हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है 1.5 दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे करेंगे क्या, अब हमारा जो है एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर को हम करेंगे दोस्तों 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। 10 की पावर -2 कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक है, या इसी को आगे चल के हम बताते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर भी कर सकते हैं इसी को, ठीक। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अब आगे बात करने चाहेंगे, तो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लंबाई हो गया हमारा कितना है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वेग की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे, थीटा हमारा जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा 2 जीरो यहाँ पे है, ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 की पावर -2 रहेगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 25 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू मैंने बताया 1 होता है, इसको थोड़ा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा बताएंगे आप लोग, ठीक है। देखिएगा 5 हमें लगता है गुणा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों गुणा करने पे हमें यहाँ पे गुणा कर दिया हमने, यहाँ पे इतना गुणा करने पे आ जा रहा है, ठीक है। तो गुणा करने पे हमारा आएगा 37.5 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या रहेगा, इसकी यूनिट की बात करेंगे दोस्तों, बोलेंगे वोल्ट आएगी सर, तो यहाँ पे 37.5 वोल्ट हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के जो पीडीएफ्स होंगे दोस्तों, ये आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो होगा, जो कि हमने आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था दोस्तों, सीरीज एंड पैरेलल की बातें की थी। तो सीरीज एंड पैरेलल की जब भी बातें की थी, तो वहाँ पे हमने आप लोगों को 2 फार्मूले डिस्कस कराए थे, ठीक है। अगर हम सीरीज की बात करते थे तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला होता था दोस्तों, अगर पैरेलल की बातें करते थे तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला होता था। इस क्वेश्चन में आप लोगों को वो दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा दोस्तों, कैसे हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे 4 व 7 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली 2 कुंडलियों का अन्योन प्रेरण, ठीक है। अन्योन प्रेरण की जब भी अन्योन प्रेरकत्व की बात की जाएगी, यानी अन्योन मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 हेनरी दिया हुआ है। तो एम की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 2 हेनरी दी हुई है। तो 2 हेनरी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 हेनरी हो गया मेरा, ठीक है। उन्हें यहाँ पे लिखा गया है, उन्हें पार्श्व मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। पार्श्व संयोजित करने पर तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। यानी जब हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, हमारा कहा गया है कि यहाँ पे हम पार्श्व यानी समांतर में जब संयोजित करेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्वप्रेरकत्व, यानी जहाँ पे देखेंगे इंडक्टेंस हमारा कितना दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को बेसिकली हमारा L1, यहाँ पे 2 इंडक्टेंस है, तो 2 इंडक्टेंस को हम L1 और L2 नाम दे देंगे। L1 हमारा मान लेते हैं 4 हेनरी है दोस्तों, और L2 जो है मेरा, L2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7 हेनरी है, ठीक है। दोनों चीजें हो गई दोस्तों। अब पहला यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उन्हें क्या किया गया है, पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। पार्श्व का मतलब ही मैंने बताया है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमारा पैरेलल कनेक्शन से। दोस्तों पैरेलल में जब भी हम बात किए थे, जब हमारे 2 जो फ्लक्स होंगे, दोनों हमारे फ्लक्स अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उसके लिए हमने बताया था, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ए वाला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है स्वप्रेरकत्व क्या कीजिए, या दोनों कुंडलियों में फ्लक्स जो है दोस्तों एक ही दिशा में हो, ठीक है। ए वाला पॉइंट आप लोग पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला ए वाला पॉइंट हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, ठीक है। ए वाला पॉइंट में लिखा गया है, जो हमारा फ्लक्स जो है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स एक ही दिशा में हो, ठीक है।
जो हमारा फ्लक्स होगा दोस्तों एक ही दिशा में होगा, तब की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए एक ही दिशा में फ्लक्स जब होते थे दोस्तों, तो उसके लिए भी मैंने लिखवाया था आप लोगों को। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एप्लीकेशन पे क्लास को इनरोल नहीं किए हैं, क्लास को इनरोल कर लीजिए दोस्तों। क्लास की जो फीस है दोस्तों केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग कंप्लीट यहाँ पे बताया जा रहा है, और इतना सिंपल वे में बताया जा रहा है कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन जैसे ही आप लोगों को एग्जाम में बैक मिलेगा दोस्तों, तब आप लोग हमारे पास ही आने वाले हो, ठीक है। मैं अभी से इन सारी चीज़ों को बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। 100 रुपये कुछ होता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पार्श्व की बात करें, समांतर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है समांतर की बात जब भी की जाएगी, तो वहाँ पे इसके लिए हमारा इंडक्टेंस यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होता क्या है, इसको थोड़ा फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूले को लिखना चाहूँगा, L इक्वल टू होता क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था दोस्तों L1 इंटू L2 माइनस के क्या होता था, म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर बटे यहाँ पे दोस्तों होता था L1 प्लस L2 माइनस के 2m होता था, ठीक है। जब हमारे फ्लक्स क्या होते थे, जब फ्लक्स हमारे समान होते थे, ठीक है, यानी फ्लक्स एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में होते थे, तो इसके लिए हमारा इंडक्टेंस का जो फार्मूला था यही होता था, ठीक है। होता था या नहीं होता था, बोलेंगे जी हाँ सर। अब देखिएगा यहाँ पे सारी वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों, बस यहाँ पे पुट करना है। L1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिएगा, तो L1 हमारा 4 दिया हुआ है, L2 कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 7 दिया हुआ है, 7 भी लिख लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है दोस्तों, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे करिएगा L1 प्लस L2, यहाँ पे 4 है दोस्तों, L2 कितना है, 7 है, माइनस के 2m है दोस्तों, 2 इंटू एम यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, कैसे हमारा आ जाएगा आंसर, देखिएगा कैलकुलेट करने पे हमारा सारा आंसर आ जाएगा। 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और माइनस के 4 बटे का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और माइनस के 4 कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 में से 4 घटा देंगे तो हमारा हमें लगता है 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 बटे हमारा 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो L1 की जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ सॉरी एक हमारा जो L की वैल्यू है ये आ चुकी है, कितनी आएगी, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 7 3 21 हो जाएगा। 3 पॉइंट के हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 पॉइंट लगभग 42 हेनरी के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा आएगा, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे हमारा पहला आंसर तो आ गया है दोस्तों, ठीक है। कहा गया है फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होगा, तब के लिए हमारा जो इंडक्टेंस होगा दोस्तों ये हमारा आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यही में कहा गया है, बी वाले में कहा गया है कि फ्लक्स जो है दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ठीक है। तो चलेगा, जब ये फ्लक्स हमारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, उसके लिए भी देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बी वाला पॉइंट, ठीक है। लिखेंगे जब फ्लक्स विपरीत दिशा में हो, ठीक है। जब हमारा फ्लक्स विपरीत दिशा में होगा तब के लिए क्या हो, ठीक है, विपरीत दिशा में हो। अब दोस्तों जब हमारा फ्लक्स विपरीत दिशा में है, तो इसके लिए भी हमारा कुछ फार्मूला होना चाहिए था, तो इसके लिए भी हमारा फार्मूला है मेरे भाई, ठीक है। मैंने बोला था दोस्तों कि केवल और केवल फार्मूले को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैं फार्मूला लिखता हूँ दोस्तों, इसको याद कर लेंगे। अभी भी याद नहीं है दोस्तों, तो इसको एक बार फिर से अपने जहाँ पे नोट लिखते हैं आप लोग, उसमें जरूर लिख लीजिएगा। L1 प्लस L2 माइनस के यहाँ पे लिखेंगे m स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फार्मूले थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, बट आप लोगों को चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस के 2m हो जाएगा अब, ठीक है। अब बताइएगा दोस्तों L1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, देख लेते हैं पीछे हमारी L1 की वैल्यू कितनी है। L1 हमारा 4 है दोस्तों, L2 हमारा कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे L1 की वैल्यू जो है दोस्तों, एक बार फार्मूले को फिर से देख लेते हैं। फार्मूला थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा मैं जो चीज़ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको आप लोग भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिएगा मैं यहाँ पे चेंजेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे L1 इंटू L2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे L1 इंटू L2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस मेरा रहेगा ही, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। L1 एंड L2 की वैल्यू जो है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। L1 हमारा 4 है, L2 हमारा 7 है, ठीक है। L1 हमारा 4, L2 7 है। देखिएगा यहाँ पे फार्मूला हो गया है, L1 हमारा 4 इंटू 7 हो जाएगा, और माइनस के जो m है दोस्तों 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। बटे में L1 प्लस L2 कर देंगे, यानी 4 प्लस
7 कर लेंगे और प्लस के 2m यानी 2 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, देखिएगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 माइनस के 4 कर देंगे और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 4 11 और प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 28 में से 4 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा L इक्वल टू आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 1.6 मिल जाएगा। ठीक है, 1.6 एक इसमें आ जाएगा, हेनरी में आ जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनिट देख लेंगे, इसका मीनिंग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, हेनरी में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में बनते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताइएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आप लोगों से कंप्लीटली 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो भी आप लोगों के फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है दोस्तों प्लीज़ आप लोग पूछेंगे, और क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपके 5 नंबर के एग्जाम में आएंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ काम की बातें भी कर लेना चाहूँगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, चलेगा यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे अब। ठीक है, जैसे मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करना चाहूँगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आप लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को कंप्लीट हो गया है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट। अब दोस्तों हमारा क्या चलने वाला है, अब हमारा चलने वाला है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का पूरा कंप्लीट नोट्स बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें बैटरी के बारे में डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, तो बैटरी भी आप लोगों का कंप्लीटली हो चुका है दोस्तों। अब देखिएगा बैटरी जैसे ही कंप्लीट होगा, बैटरी से हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इस बात को भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बैटरी से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें आप लोग को लेड एसिड पूछा जाता है, निकल कैडमियम है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जल्दी ही फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हमारा बच जाएगा दोस्तों, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा हमारे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, जिसे हम बोलते हैं चैप्टर नंबर यहाँ पे 6 जो होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर 6 जो होगा दोस्तों, इसे हम बोलेंगे दोस्तों एसी फंडामेंटल। क्या बोलेंगे दोस्तों, एसी फंडामेंटल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एसी फंडामेंटल से आपके एग्जाम में दोस्तों कम से कम नहीं तो यहाँ से आप लोगों को अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 नंबर तक के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों फंडामेंटल एसी से। अब दोस्तों जैसे हम फंडामेंटल एसी पढ़ेंगे, उसके बाद एसी सर्किटेज भी पढ़ेंगे, तो कोई चैप्टर नंबर 7 जो होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा चैप्टर नंबर 7 की मैं बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हम बात करेंगे एसी सर्किट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, एसी सर्किट की बात करेंगे दोस्तों। एसी सर्किट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे एसी सर्किट के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को अभी जैसे ही फंडामेंटल एसीज को कंप्लीट करूंगा, दिखाएंगे कि जैसे कि आप लोगों के अभी मैंने कुछ पेपर्स को डिस्कस किया दोस्तों, ऐसे ही हर एक पेपर्स को डिस्कस करते रहेंगे। मैं ऐसी ही चीज़ों को बताऊंगा दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और वही सारी चीज़ें जो कि आपको पढ़ाएंगे, वही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में भी आती रहेंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझिएगा। ये तो हमारा हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों। ये दोनों चैप्टर जो होंगे आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जान होते हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ठीक है, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को मशीन और जैसे उसके आगे हमारा पढ़ना है पावर सिस्टम, ये सारी चीज़ों में हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा सब्जेक्ट, अगला वाला सब्जेक्ट की मैं बात करना चाहूँगा। जैसे मैं बात करना चाहूँगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट की भी बात की जानी चाहिए दोस्तों। यह सब्जेक्ट में हमने अभी चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली। चैप्टर 1 की मैं बात कर चुका हूं दोस्तों, चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, जिसमें आप लोग पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, यहाँ पे लिख देंगे फिनिश, लिख देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 में दोस्तों। चैप्टर 2 जो था आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 2 भी जल्द ही फिनिश होना है। एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 ही चल रहा है क्या भाई आप लोगों को। ठीक है, चैप्टर 3 की ही बात करना चाहेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 भी आप लोगों का जल्द ही कंप्लीट होगा, हमें लगता है चैप्टर 3 ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है दोस्तों चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल वे में यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करते चला जाऊँगा। इसके बाद एक सब्जेक्ट और बचा है आप लोगों का, जिसे हम बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, अप्लाइड फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, तो इस अप्लाइड फिजिक्स के मैंने कितने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, इस अप्लाइड फिजिक्स के मैंने चैप्टर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 4 तक।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो चुकी हैं। इसके बाद बचता है दोस्तों आप लोगों का अप्लाइड मैथ 2 है, ठीक है। मैथ 2 में हमने भी चैप्टर 2 तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चैप्टर 2 को तक डिस्कस किया है क्योंकि आप लोगों को जब जैसे ही आप लोगों को इंटीग्रेशन सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज़ आप लोग क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ही इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सॉरी मैथ में इंटीग्रेशन ही है, यानी इस सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों का ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जैसे ही फंडामेंटल एसीज को खत्म करूँगा दोस्तों, उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम अपने एप्लीकेशन पे क्या-क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग केवल और केवल 99 रुपए में ही मिल रही हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करिए, आप लोगों को मज़ा आने वाला होगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी दिक्कत होगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा, हर एक चीज़ हर एक क्वेश्चन का, हर एक चीज़ का आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हर एक इसकी पीडीएफ जो होगी दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।